राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 6 साल तक के बच्चे की फ्रॉक बनाना सीखेंगे। नीटिंग के अंदर है और इसमें बहुत सुंदर सा मैंने सिंपल सा एक डिज़ाइन डाला है। तो मैंने इसे 3 पार्ट्स में बनाया है। आपको 3 पार्ट्स में ये पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। और इसमें हमने कॉलर बनाए हैं, जैसे 3 बटन लगाए हैं। इस चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इसको इसी तरीके से 2 बटन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ज़्यादा ठंड हो तो आप इस तरीके से इसको बंद कर सकते हो। डोरी वाला है, काफ़ी खुला हमने इसे बनाया। इसे आप बच्चे की कमर के हिसाब से खींच कर कम या ज़्यादा कर सकते हो। और ये आराम से इसकी अगर लेंथ बढ़ा दे तो ये 7 साल तक के बच्चे को भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसका जो चौड़ाई वगैरह है वो अच्छे से काफ़ी खुली रखी है। तो डोरी की वजह से इसे आप बच्चे जैसे पतला हो या मोटा उस हिसाब से फिटिंग कर सकते हो। ठीक है ना। तो आज हम यही बनाना सीखेंगे। तो चलिए देर ना करते इसको बनाना सीखते हैं, कैसे हमने इसको बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉक को बनाना। तो इसके लिए हमने दोनों शेड के इस तरीके से गोले बना के तैयार कर लिए हैं और हम बनाने वाले हैं इसे 9 नंबर से। अगर आपका ज़्यादा ही हाथ टाइट है तो आप इसे 10 नंबर से बना सकते हैं, बाकी ये 9 नंबर पे अच्छा चलता है। तो देखिए, बनाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक पार्ट बना रखा है। पीछे का हिस्सा हमारा बैक साइड का हिस्सा है फ्रॉक का। अभी इस तरीके से देखिए, ऐसे बनाने से भी हमने एक पार्ट बनाया। जब ये पूरा सिल जाएगा तो आपने देखा कैसे खुल जाता है। तो ये भी इस तरीके से है। तो ये डिज़ाइन आप नीचे कोई भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे हिरन देखिए, एक के पीछे एक जा रहे हैं। बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, आप बना सकते। तो मैंने यहाँ तक ऐसे डिज़ाइन डाल के फिर ये अपने यहाँ पर देखिए डोरी डालने के लिए जाली बनाई है। और ये हमारी चोली है। और यहाँ से मैंने इसकी कंधे की कटिंग भी ये देखिए कर दी है। तो ये पीछे का हिस्सा, पीछे में हमारा ज़्यादा नहीं है, तो मैंने इसलिए बनाया जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि भाई हमें आगे का फ्रंट का कैसे बनाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 3 धागों के डिजाइनर फंदे डाले हैं। आप सिंपल भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डालने हैं। आप सिंपल चाहें तो सिंपल भी डाल सकते हैं। मैंने इस तरीके से डाले हैं और नीचे आप लेस वगैरह भी बना सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके के फंदे डाल सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के डिजाइनर फंदे डालने हैं तो वो भी मेरे चैनल पे है, आप वहां से जाकर सीख सकते हो। उसका लिंक मैं इसी ड्रेस के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने इसमें, ये जो हमारा डिजाइन है, हमने हिरन के जो हमारे, इनके हिसाब से मैंने ये डिजाइन के लिए फंदे इसमें नीचे रखे हैं। तो इसमें हमारे टोटल जो फंदे हैं 132 फंदे हैं। ये हमारा 8-8 का डिजाइन है। 8 + 8 इस तरीके से हमने करके +4 इस हिसाब से आपको फंदे डालने हैं। जितने भी फंदे हैं आपको 8-8 के हिसाब से +4 के हिसाब से आपको फंदे डालने हैं। तो पहले मैं फंदे डाल लेती हूँ, फिर ये डिजाइन बनाती हूँ और साथ के साथ मैं बताती रहूंगी आपको कि कितना बड़ा बनाया, कितनी हमने चोली और कैसे कैसे हमने करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, 9 नंबर सिलाई पर हमने 9 से ही हम ये पूरा फ्रॉक बनाएंगे। इसमें क्योंकि घेरा है नीचे, अगर आप स्वेटर बनाते तो यहाँ पर आप टाइट जो है करने के लिए 10 नंबर की सिलाई फिर ऊपर 9 लगा सकते हैं। लेकिन ये फ्रॉक है इसलिए हमने एक ही सिलाई इस्तेमाल करनी है। हम 9 नंबर पे ही हमने ये फंदे डाले हैं और 132 यानी कि 132 फंदे हमने डाले हैं। और ये जैसे मैंने बताया 8 के हिसाब से डाले हैं। तो घेरा आपको और ज़्यादा बड़ा करना है तो 8-8 फंदे आप, जो 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए उसके अलावा आप 8-8 फंदे ज़्यादा ले सकते हो। जैसे मेरे इसमें हिरन जो बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है ना। तो ये हमारे 8 के हिसाब से हमने बनाया है। तो 8 जैसे 16 बनाए तो हमने, अगर आपको 2 हिरन और बनाने हैं तो आप 16 फंदे और डाल लेंगे। ठीक है ना, 8-8 के हिसाब से। लेकिन 4 आपके एक्स्ट्रा होने चाहिए। जितने भी बनाने हैं आप, उसके अलावा आपको 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो इस तरीके से हमने ये फंदे डाल के तैयार किया है। और इस तरीके से हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई। तो मैंने इसमें ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं बनाया। फंदे डालने के बाद में 1 2 3 लाइनें हमारी इस तरीके से आई है। टोटल ये हमारी 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी है। उसके बाद हमारा जो है डिजाइन शुरू होगा। तो आपको ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पर 6 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाऊंगी दोनों तरफ से। तो ये पहला फंदा ऐसे लेके हमने उल्टा बनाना है और इसी तरीके से मैं पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाऊंगी और दूसरी तरफ से भी उल्टी बनाऊंगी। इस तरीके से 6 सिलाइयां बना लेती हूँ और बॉर्डर बनाकर फिर मैं आती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से 1 2 3 लाइनें बनाई हमने। 6 सिलाइयां टोटल बना ली है। और
डिजाइन बनाने से पहले हम यहाँ पर एक सीधी एक उल्टी सिलाई बनाएंगे, फिर हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बना लेती हूँ, उसके बाद में आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ बनाई है। आप कोई और भी डिजाइन डालना चाहे तो यहाँ से डाल सकते हैं। आपको मैंने फंदों का हिसाब बता दिया। तो मैं एक सीधी एक उल्टी सिलाई इस तरीके से बनाकर, ये देखिए मैं सीधी बना रही हूँ यहाँ से और उल्टी बनाऊंगी उल्टी तरफ से, और फिर हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। तो चलिए 2 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ। तो देखिए हमने इस तरीके से 2 सिलाइयाँ बना ली, एक सीधी एक उल्टी। अब हमारा डिजाइन बनना शुरू होएगा। तो ये देखिए इस तरीके से जिग जैग वाला डिजाइन है, बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है। यही हम डालेंगे और ये 4 सिलाइयों का डिजाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा देखिए 1 3 1 3 इस तरीके से सिलाई जा रही है। तो हम बनाएंगे यहाँ से, और अपना धागा है वाइट वाला ऊन जो, वो भी हम लगा लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से अपने ऊन पर लगा देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर कर लेंगे। तो पहले तो हमें रेड से बनाना है। पहला फंदा बिना बुना ले रहे हैं, और इस तरीके से 1 हो गया, 2 और ये 3 फंदे हमने बना लिए। उनको आगे करेंगे और वाइट का 1 फंदा बनाएंगे। ठीक है, फिर हम इस धागे को जो हमने थोड़ा सा लंबा, इसको दबाते हुए 1 2 3 और फिर वाइट का 1। ठीक है, इस तरीके से 3 1 3 1 का पूरा सिलाई बना लेंगे। यहाँ पर हमारा 4 फंदे आएगा लास्ट में। ठीक है ना, तो इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से एक सिलाई बना ली है, 3 और 1 करके से। अब हमने उल्टी तरफ से भी चेंज करना है। तो मैं आपको एक बार पेपर पे बताती हूँ कैसे मैंने इसको बनाया है। तो देखिए फर्स्ट रो जो हमने बनाई है उसमें हमने 3 1 वाइट ऐसे बनाया ना, ये क्रॉस कर दिया मैंने, इसका मतलब ये वाइट है। फिर 3 रेड और 1 वाइट, 3 रेड 1 वाइट, इस तरीके से बनाया। अब हमने क्या करना, उल्टी सिलाई पे आ गए हम। जो ये वाइट है इसके दोनों तरफ का है, इसके ऊपर ये 3 वाइट हो जाएंगे और ये सेंटर का रेड हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा। ये जो सेंटर का है ये रेड हो जाएगा और ये 3 वाइट। इस तरीके से हमारी सेकंड रो चलेगी। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। ये देखिए हम लास्ट में हमारे यहाँ पर 4 फंदे थे। ठीक है ना, तो इसको हम बिना बुना इसी तरीके से उतार लेंगे। और ये देखिए इसको हम, ये देखिए मैं इसको तो हमारा ऐसे, ये देखिए यहाँ से 3 का हिसाब है ना। ये जो वाइट है इसके दोनों तरफ हमारी वाइट बनेगी और ये वाला जो हमारा रेड बनेगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा वाइट बनेगा। तो ये तो हम ऐसे बिना बुना उतार रहे हैं, इसको हम ऐसे वाइट ले लेंगे और ये हमारा रेड। तो बस आपको एक बार शुरू में सेट करना है फंदा। ये वाइट आ गया ना, इसके दोनों तरफ हमारे वाइट बनेंगे। तो ये देखिए 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, बस आपको एक बार ऐसे सेट हो गया आपका, तो फिर बस आप बिना देखे ही इस तरीके से 1 और 3 वाइट ऐसे बनाते चले जाएंगे। ठीक है, बस शुरू में आपको सेट कर लेना है, फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं देख नहीं रही हूँ, इस तरीके से मैं बनाती जा रही हूँ, तो अपने आप ही ठीक होएगा। ठीक है ना, शुरू में बस आपको सेट कर लेना। अब हमारा 1 3 1 3, लेकिन 3 हमारे वाइट हो गए। अब इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेती हूँ। सेकेंड रो है, 4 रो का ही डिज़ाइन है। तो देखिए हमने इस तरीके से सेकेंड रो बना ली डिज़ाइन की, और लास्ट में हमारे 2 फंदे हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से। अब थर्ड रो में हमने क्या करना है, देखिए डिज़ाइन आप देख सकते हो, हमने ये 2 रो बना ली है। अब हमारा ये जो एक सिंगल था इसके ऊपर 3 वाइट है। ठीक है, मैं अगर आपको ये दिखाऊं तो थर्ड रो में मैंने कैसे, देखिए निशान डाल दिए मैंने। ये हमारे जो 0 मैंने डाला है ये तो हमारे रेड हैं, और जो क्रॉस वाले हैं ये हमारे वाइट हैं। ठीक है, तो अभी हमने 3 वाइट और ये 1 रेड बनाया था, ये सेकंड रो वाला। ठीक है ना, ये फर्स्ट रो थी हमारी। अब थर्ड में हमने क्या करना है, जो ये 1 रेड है उसके ऊपर हमारे 3 वाइट हो जाएंगे, और ये देखिए जो 3 वाइट है हमारे उसके ऊपर 1 रेड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा चलेगा डिज़ाइन। मैं आपको इस पर दिखाऊंगी जिससे कि आपको ईजी रहे बनाना।
देखिए ये पहला फंदा मैंने बिना बुना ले लिया। अब ये जो वाइट है ये देखिए इस, ठीक है ना, ये जो है 3 वाला बीच वाला ये हमारा रेड बनेगा और ये जो रेड है इसके दोनों तरफ हमारी वाइट बनेगी। तो ये अगर मैं बिना बुना नहीं लेती तो ये भी हमारा वाइट होएगा इस तरीके से। देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है। अब ये जो 3 वाइट थे ना, इसका बीच वाला जो है ये हमारा रेड हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, शुरू में ऐसे सेट कर लेंगे। देखिए जैसे हमने ये सेट किया अपने आप ही, देखिए 1 2 3 ये हमारे वाइट, 1 2 और ये 3 और ये हमारा एक रेड। बस जब आप यहाँ पर सेट कर लेंगे तो देखिए डिज़ाइन अपने आप। तो अब बस इसके बाद आप बिना गिने यानी कि इसी तरीके से जैसे एक रेड ले लिया 3 वाइट, इस तरीके से आपका बनता चला जाएगा। ये देखिए फिर बाद में आपको गिनने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शुरू में आपको बस सेट कर लेना है। जो ये 3 वाइट थे उसके बीच वाला हमने रेड बनाया, उसके बाद 3 फिर 1 1, इस तरीके से हमारा पूरा चलेगा और चौथी रो पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए थर्ड रो बनाई, हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। अब हमारा ये उल्टी तरफ से फोर्थ रो है और ये इस तरीके से देखिए जो ये हमारा रेड है ये अब हमारा 3 हो जाएगा इस तरीके से और ये वाइट 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो बना के दिखाती है, ज़्यादा सही रहेगा। फोर्थ रो में देखिए ये जो रेड है हमारा इसके साथ वाला हम एक रेड ले लेंगे और ये बीच वाला हमारा वाइट है इसे वाइट ही रहने देंगे और ये जो रेड है इसके दोनों तरफ। तो इस हिसाब से हमारे 3 रेड हो जाएंगे और 1 वाइट हो जाएगा। इस तरीके से सेट करना है। फिर से देखिए ये जो रेड है हमारा इसके दोनों तरफ का जो फंदा है वो हमारा तीनों मिला मतलब रेड हो जाएगा और ये देखिए रेड के दोनों तरफ का हमारा 1 2 3 और 1 ये वाइट, ठीक है। इस तरीके से हमारा फोर्थ रो बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो है हमारा रेड है और ये तीनों, तो देखिए इस तरीके से हो गया हमारा 3 रेड 1, है ना। तो ये हमारा फिर से इस तरीके से शुरू में आप सेट कर लेंगे, बस आपको फिर दिक्कत नहीं है। 1 2 और ये 3 और ये 1 वाइट, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो 3 वाइट है इसका बीच वाला वाइट रहेगा और ये जो रेड है इसके दोनों तरफ का हमारा रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 1 3 का चलेगा, फोर्थ रो हमारी बन जाएगी। तो देखिए हमारा डिज़ाइन इस तरीके से बन गया है। अब हमें इसके बाद जो है प्लेन प्लेन इस तरीके से बनाना है। तो ये 6 सिलाइयाँ हमारी, फिर उसके बाद हमने सेम डिज़ाइन बनाना है, उसके बाद फिर हमने 6 सिलाइयाँ बनानी है, फिर हमने यहाँ से हिरन वाला अपना डिज़ाइन शुरू करना है, ठीक है। तो इतना हम बना लेते हैं, 6 सिलाइयों के बाद रिपीट करते हैं और फिर 6 सिलाइयाँ बना लेते हैं। उसके बाद ये डिज़ाइन कैसे बनाए वो बताएंगे। तो देखिए हमने 2 बार डिज़ाइन और यहाँ तक ये जो हमने 6 सिलाइयाँ बनाई है 6 रो 6 रो, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने बना लिया। अब हमारे यहाँ पर डिज़ाइन शुरू होगा। तो ये जो डिज़ाइन है हमारा ये हम बनाएंगे। तो इसलिए देखिए मैंने इस तरीके से अपना स्वेटर यहाँ तक तैयार कर लिया है। अब हमारा डिज़ाइन डलेगा। ये जो डिज़ाइन है हमारा 10 सिलाइयों में पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रो हम इस तरीके से बनाएंगे। ये जो मैंने 0 डाले हुए हैं ये तो हमारा रेड कलर है और ये जो क्रॉस है ये हमारा वाइट कलर है। तो 3 रेड 1 वाइट, 3 रेड 1 वाइट, 3 रेड 1 वाइट और लास्ट में हमारे 4 जो है रेड आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरी सिलाई एक बनाऊंगी। तो देखिए ये हमारे 132 फंदे ना, ये हमने इसी डिज़ाइन के लिए सेट करे थे। 1 2 और ये 3, ठीक है। और एक आ गया हमारा वाइट। तो मैं आपको हर स्टेप इसमें बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए ये हमने ले लिया वाइट एक, ठीक है। उसके बाद हमारा 1 2 3
और एक, इस तरीके से पूरा हमारा फर्स्ट रो जाएगी। 3 1 3 1 और लास्ट में हमारा यहाँ पर 4 आएगा, जैसे कि मैंने ड्रॉ करके आपको बताया। 4 रेड आएंगी इधर, ठीक है। इस तरीके से मैं फर्स्ट रो बना के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए हमने फर्स्ट रो अपनी बना ली है, ठीक है। लास्ट में हमारे 4 रेड आए हैं। अब हमारी ये सेकेंड रो उल्टी तरफ से, तो ये सेम बनेगी, जो जैसे फंदे हैं वैसे ही बनेगी। ये हमारे ये रेड 4 फंदे तो इन्हें 4 को ही ऐसे बुनेंगे, और जो वाइट है इसे हम इस तरीके से क्रॉस करके वाइट बुनेंगे, ठीक है। तो जो जैसा फंदा है उसे वैसे ही हमने यहाँ पर सेकेंड रो में उल्टी तरफ से बनाना है, ठीक है। तो इसको भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकेंड रो, ठीक है। तो उल्टी तरफ से चल रही है हमारी, यहाँ से सेकेंड रो हमारी उल्टी तरफ से है, ठीक है। तो जो जैसा फंदा है, जैसे हमने ये भी 4, वो वैसा ही बनाना है, ठीक है। इस तरीके से ये क्रॉस जो है हमारा वाइट है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो देखिए हम सीधी साइड आ गए, तो 2 रो हमने इस तरीके से बना ली है सेम। अब हमारी थर्ड रो होगी, जो यहाँ से सीधी तरफ से, ये हमारा जिस नंबर भी मैं इसी तरीके से लिख रही हूँ, जो तीसरी रो है हमारी वो सीधी तरफ से जाएगी, ठीक है। तो उसमें जो रेड वाले हैं हमारे, ये तो 3 ही जाएंगे फंदे, लेकिन जो वाइट है यहाँ से यहाँ, ये देखिए फिर मैं क्रॉस थोड़ा डार्क करती हूँ, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इस तरीके से 3 रेड, 1 2 3 4 वाइट, फिर 3 रेड, फिर इस तरीके से वाइट, ऐसे हमारा चलेगा, ठीक है। तो इस थर्ड रो में बना लेती हूँ। ये देखिए ये जो 3 है ये हमारे इसी तरीके से बनेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। लेकिन वाइट है ये जो हमारे 5, यानी कि जो 3 है ये भी वाइट हो जाएंगे लाइन से, यहाँ से क्रॉस करना है, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 और ये 5, जो यहाँ से यहाँ है ये टोटल 5 है हमारे, फिर ये जो 3 आ गए, ठीक है। तो 3 5 3 5 इस तरीके से हमारी ये थर्ड रो बनेगी, जो देखने में, ये देखिए ये जो हमारी अभी हमने इतना बनाया, अब ये जो डबल दिख रहा है ना, ये हम बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो देखिए तीसरी सिलाई भी हमने बना ली, थर्ड रो हमने, लास्ट में हमारे ये 4 ही रहेंगे, और इस तरीके से 5 3 5 3 इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बना है, ठीक है ना। तो ये डिज़ाइन हमारा ये जो दिखाई दे रहा है ये बना, यानी कि ये जो हमारा इस तरीके से हिरन है ना, ऐसे बना। ये 3 फंदे हमारे रेड हैं जो ऊपर तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने चौथी रो बनानी है, फोर्थ रो उल्टी तरफ से सेम बनेगी, जो जैसा फंदा है वैसे ही बनेगा, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखाऊंगी, जिससे आपको देखिए थर्ड पे मैंने ये देखिए मैंने 4 फंदे लास्ट के दिखाए हैं, ठीक है। एक ही हम पैटर्न बनाएंगे, और यहाँ से 3 एक जैसे भी है ना। अब ये फोर्थ यहाँ से हम वापस जा रहे हैं, तो 3 हमारे 4 फंदे हमारे ये हैं, और जो डार्क वाला मैंने क्रॉस किया ये हमारे इस तरीके से 5 ही जाएंगे, ठीक है। और फिर 3 इस तरीके से हमारी फोर्थ रो बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। जो जैसा वैसे ही सेम हो रही है, ठीक है। तो देखिए फोर्थ रो हम सेम बना रहे हैं, इसमें उल्टा सीधा दोनों तरफ से हमारा डिज़ाइन पैटर्न डलेगा। अभी तो हमारा सेम जा रहा था उल्टा सीधा, ये देखिए अभी 5 मेरे जैसे हैं, मैं वैसे ही उतार रही हूँ, तो उल्टी तरफ से हमारी सेम सिलाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ रो है। तो इस तरीके से हम जो जैसा फंदा है वैसे ही बनाकर फिर आते हैं। तो देखिए डिज़ाइन दिखने लग गया है, फोर्थ रो हमने बना ली है। अब हमारा जो है उल्टी और सीधी तरफ चेंज होएगा डिज़ाइन, जैसे अभी हम सेम कर रहे थे ना उल्टी तरफ, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए अब हमने क्या करना है, तो मैं फिर से अपना उठा लेती हूँ, और यहाँ तो ये देखिए मैंने अब इस तरीके से, ये हमारी फिफ्थ रो है, पहले हम 2 रेड लेंगे, फिर ये 1 वाइट आएगा हमारा, और फिर 3 रेड आएंगे और 2 वाइट, और फिर हमारी जो लास्ट के ये तो 4 हैं, एक ही पैटर्न हम बना रहे हैं, जैसे
तो देखिए कि इस तरह मैंने ये रख दिया है, आपको दिखाई देगा। तो देखिए 5th रो बनाएंगे 1 और 2 रेड बनाएंगे हम इस तरीके से। पहला फंदा बिना बुना लिया हमने, और यहाँ से जो हमारा वाइट है इसके साथ वाला ये हमने जो है वाइट लेना है, यानी कि 1 लेना है हमने। और यहाँ से हमारे देखिए 1 लिया हमने, फिर 1 2 3 रेड लेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये जो 2 है ये हमारे वाइट होंगे 2। ठीक है, 1 और ये 2 इस तरीके से हमारा बनेगा। फिर देखिए यहाँ से सेकंड, ये फर्स्ट है हमारा, जैसे फिर सेकंड, ऐसे। तो जैसे हमने यहाँ बनाया सेम यही फंदे हमारे बार बार रिपीट होंगे। ठीक है ना, 2 1 3 2। ठीक है, तो अभी सेकंड शुरू हो गया हमारा। तो ये जैसे हमने 2 लिए, 2 फंदे रेड, 1 फंदा वाइट, 3 फंदे हमारे रेड, 1 2 3 और ये दोनों हमारे वाइट। ठीक है, 1 और ये 2। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिपीट होएगा बार बार डिज़ाइन। इतना पैटर्न हमारा इसी तरीके से रिपीट होएगा। फिर देखिए 1 2 और 1 वाइट, और ये अगर हम इस तरीके से देखें तो ये जो हमारे 5 थे, इस फंदे 5 जो फंदे, इसके साथ वाला जो रेड है वो हमने वाइट लिया है, और ये जो 3 फंदे हैं ये हमारे रेड हो जाएंगे, और इधर के 2 फंदे हमारे वाइट हो जाएंगे। इस तरीके से हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो मैं इसका जब पूरा बन जाएगा तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो मैं इसको भी बना लेती हूँ 5th रो को। तो इसी तरीके से 1 2 3 2 वाइट, और फिर से हमारा पैटर्न शुरू, यानी कि जो हिरन है हमारे ये इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, 2 बनाया, 1 बनाया फंदा वाइट, फिर 3 बनाए, तो आपको समझ में आ गया होगा 1 2 3, और ये जो 2 एक साथ हैं ये वाइट। इसके बाद फिर रिपीट हो जाएगा डिज़ाइन। इस तरीके से मैं ये 5th रो बना लेती हूँ। 6 पे हमारा फिर चेंज होएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ से 5th रो बना ली है। ठीक है, अब हम आ गए 7th पे। तो यहाँ से हमने देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए 6 हमारी उल्टी तरफ से बनेगी। ठीक है ना, तो ये 4 हमारे रेड और 1 वाइट जो सीधे यहाँ से लाइन से आ रहे हैं, उसके ऊपर 1 वाइट बनेगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, फिर हमारा 1 वाइट, इस तरीके से हमारा जाएगा। ठीक है ना, 1 7 1 7, ये हमारी 6 रो है। ठीक है, पैटर्न में देखें तो ये हमारा ये हिस्सा बन रहा है। ठीक है, ये 1 और यहाँ से 7 फिर 1, इस तरीके से। लेकिन ये हमारा उल्टी तरफ से 6 रो है। तो देखिए पहला फंदा बुना हमने, 1 2 3, ये देखिए 4, ये 4 हमारे ऐसे जाएंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे, यहाँ पर हम 1 बनाएंगे। मैं इसलिए पूरे फंदे डालकर आपको इस पूरे फ्रॉक पर ही पैटर्न बना रही, छोटा नहीं बता रही, जिससे कि आपका बिल्कुल सेट रहे। तो ये उल्टी तरफ से हमारे 4 फंदे हमने बनाए, 1, और इसके बाद हमारे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक फंदा बनाया, और ये 1 2 3 4 5 6 7, जैसे यहाँ वाइट आएंगे 2, उसका पहला फंदा हमारा जो है वो वाइट बनेगा। तो यहाँ दबाते हुए जाना, लेकिन मैंने अभी ऐसे ही आपको दिखा दिया। उसके बाद फिर से हमारे 1 2 3, तो इसको आप उनको ऐसे दबा सकते हो। ठीक है ना, 4 5 6 और ये 7, जैसे ये 2 फंदे आते हैं वाइट, उसका पहला फंदा हमारा वाइट बनेगा। तो 7 1 7 1 इस तरीके से हमारा जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये तो 4 फंदों के बाद आपको इस तरीके से शुरू करना है। तो चलिए ये रो भी बना लेते हैं।
तो देखिए डिज़ाइन हमारा ऐसे दिख रहा है। अब हम आ गए 7th रो पे, यानी कि ये जो हमारा फेस है ये बनेगा अब, ठीक है ना। यहाँ तक हमने बना लिया है, ठीक है, इतना हमने बना लिया है। ये देखिए, अब देखिए 7th रो पे हमने क्या करना है। ये हमारी 7th रो सीधी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 रेड हैं और 3 वाइट है हमारे। फिर इसी तरीके से 7 रेड और 3 वाइट, इस तरीके से हमारा चलेगा डिज़ाइन। देखिए पहला फंदा बिना बना लिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जो हमारे 7 थे उल्टी तरफ से वो भी हमारे अभी यहाँ पर शुरू में 7 आए, क्योंकि यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू है, लेकिन यहाँ पर हमारे कम हो जाएंगी। जो वाइट है इसको बुनेंगे शुरू में, जैसे मैंने बताया सेट कर लेते हैं डिज़ाइन 1 2 और ये 3। यहाँ हमारा फेस बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बनाना है। अब देखिए आगे हमारे कितने फंदे रहते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ से 3 फंदे हमारे वाइट जाएंगे इसके साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमारे 7 ही रहे और यहाँ इसके बाद हमारे 3 बनेंगे। तो इस बीच में हमारे जो है ये जो 2 इधर आ गए हैं, तो यहाँ पर 5 हो गए हमारे, ठीक है ना। तो ये वाइट वाला इसके आगे हमने 3 फंदे लेने, 1 इसको 2 और ये 3, इस तरीके से हमारा आगे जाएगा। तो बस आपका यहाँ से सेट हो गया डिज़ाइन। इसका मतलब हमें इतना बार बार रिपीट करना है, 1 2 3 4 और ये 5 और 3 1 2 3 वाइट, ठीक है ना। तो ये हमारी 7th रो इस तरीके से जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे जो 4 फंदे थे वो अब हमारे 2 रह जाएंगे, क्योंकि इसके आगे हमारे ये 3 फंदे वाइट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे डिज़ाइन में ये देखिए इस तरीके से हमारा फेस, और मैंने आपको ग्राफ में भी दिखा दिए इधर की तरफ 3 फंदे। तो ये हमारे शुरुआत थी, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 था और ये 3 है, लेकिन आगे 7 नहीं आगे 5 है, क्योंकि डिज़ाइन सिर्फ मैं एक पैटर्न बता रही हूँ इसलिए, ठीक है। तो मैं इसे बना लेती हूँ, फिर आती हूँ उल्टी तरफ से। 8th रो बनेगी हमारी। तो देखिए 7th रो हमने बना ली है, 1 2 3 4 5 और इधर की तरफ हमारे 3 थे। तो ऐसे जैसे हमने यहाँ 3 बनाए तो यहाँ हमारे 2 रह गए। अब ये उल्टी साइड से हमारी जो है 8th रो बनेगी। तो ये आप देख रहे हैं अभी हमारा सिर्फ फेस पे फोकस रहेगा, यही बनना हमारा। तो ये आप देख रहे हैं अभी हमने इस तरफ आगे की तरफ से, अब हमारा ये एक इधर हो गया। इसी ये तो हमारा वाइट ही चल रहा है ना नीचे से, इसका एक फंदा इधर एक इधर, बाकी हमारे रेड जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से बनाती जा रही हूँ जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको समझ में ना आए। तो यहाँ से हमारा चल रहा है, तो मैं यहाँ से दिखाऊंगी। यहाँ से हमारे 3 हो जाएंगे इस तरीके से रेड, और ये सेंटर का आ रहा है जो वाइट हमारा, इसके दोनों तरफ वाइट हो गए हैं और बाकी इस तरीके से रेड जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए उल्टी तरफ आ गई हूँ मैं। ये देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 2, ये जो 3 है इसका जो पहला फंदा ये हमारा, ये देखिए सेंटर का फंदा ये हमारा पीछे की तरफ से आप देखें, यानी कि ये है जो सीधा नीचे से ऊपर आ रहा है ना। तो इसके दोनों तरफ हमारे जो है वाइट बनेंगे। तो ये हमारे 3 फंदे हो जाएंगे ऐसे, शुरुआत करते हैं जब हम। और ये एक फंदा हमारा वाइट ऐसे, और ये जो नीचे से चल के आ रहा है ना ये वाला फंदा हो गया, और उसके साथ में हमने एक लेना है। इस तरीके से हमारा 3 फंदे ऐसे हो गए, ठीक है ना। तो ये देखिए अब गिनते हैं कितने फंदे रह जाएंगे, 1 2 3 4, और ये जो 3 फंदे हमारे वाइट थे इसका पहला भी हमारा रेड जाएगा। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5। अब हमारे यहाँ पर 3 फंदे हो जाएंगे वाइट, 1 2 और ये 3। तो देखिए होगा ना इसके दोनों तरफ एक एक वाइट। तो 5 3 5 3 इस तरीके से हमारी 8th रो जाएगी। थोड़ा सा बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और फिर 3 फंदे वाइट। शुरू में सेट कर लेते हैं तो आप
बिना देखे भी पीछे बना सकते हैं, देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमारा हिसाब गलत नहीं होएगा क्योंकि हमने शुरू में सेट कर लिया। ठीक है ना, चलिए अब ऐसे बना लेते हैं। फिर 9th रो, 2 रो और बनेंगी बस हमारी। तो देखिए उल्टी तरफ से हमने 8वीं रो बना के तैयार कर ली है। तो अब 9 यानी कि 9वीं सिलाई हम यहाँ से बना रहे हैं। सिर्फ हमारी एक सिलाई और रह जाएगी जो कि हमारी सीधी तरफ से बनेगी। तो सीधी तरफ से मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया, यहाँ से ऐसे बनेगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से बनेगा। और ये जो हमारी सीधी जा रही है, अभी तक हमारी सीधी ही चल रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये तो वाइट बनेगा, लेकिन इसके बीच में एक रेड और इस तरीके से ये जो हमारा इधर वाला फंदा है इसके ऊपर इस तरीके से बनेगा। यानी कि एक एक है लेकिन इन दोनों के बीच में हमारा ऐसे है। तो चलिए इसको बनाते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा। ये देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए आप, इस तरीके से जो गैप है ये हमारा है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। तो सीधी तरफ से आ गए हम, 1 2 3 4 5 ऐसे हमने इसी तरीके से बनाया कि शुरुआत कैसे करनी है। बस बीच में यहाँ के शुरू लास्ट के फंदे हमने 4 थे, उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ। यहाँ पर हमारे जैसे फंदे थे उसी तरह हमें बता रही हूँ। तो देखिए पहला फंदा बिना बुना ले लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी आ गया, देखिए ये जो इसके साथ वाला फंदा, ये 3 वाइट है, इसके साथ वाला ये हमने वाइट लेना है, एक फंदा, ठीक है। फिर हमने वाइट एक लेने के बाद में हमने एक रेड लेना है, और फिर हमारा ये जो सीधा यहाँ से जा रहा है इसको हमने, ये देखिए सिर्फ इतना आपको बनाना है, ये देखिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 1 और 1, 8 फंदों का हमारा डिजाइन है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही बार बार आपको आगे रिपीट करना है, ठीक है। यानी कि 5 1 फिर रेड फिर 1, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से फिर हम सेम रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना, 5 हो गए। फिर हमारा एक वाइट जाएगा जैसे कि यहाँ हमने बनाया है, ठीक है। फिर एक रेड और एक वाइट, 8 फंदे पूरे हो गए हमारे। फिर से हम सेम रिपीट करेंगे। सॉरी, ये देखिए गड़बड़ हो गया, हाँ ये वाइट है हमारा, ये देखिए, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर है 5 फंदे रेड, फिर एक वाइट, फिर एक रेड, फिर एक वाइट, फिर सेम इसी तरीके से 5 फंदे रेड। इस तरीके से हम ये बना के तैयार कर लेते हैं। बस हमारी उल्टी तरफ से जो है एक रो रह जाएगी और हमारा पूरा हो जाएगा। ये देखिए दिख भी गया ना डिजाइन, देखिए। तो मैं बना लेती हूँ इसको। अब हमारी 10वीं जो उल्टी साइड से है, और आपको देखिए यहाँ से हमारी उल्टी सिलाई यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 रेड और एक हमारा वाइट, फिर 2 रेड, फिर एक वाइट, फिर 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन चलेगा। तो मैं उल्टी तरफ से ऐसे बनाऊंगी। तो ध्यान से देखिए, लास्ट रो है हमारी, और सेम ऐसे अब मैं बिल्कुल एक एक रो आपको बता रही हूँ। ये हमारी ऊपर की है, देखिए ये जो सीधी जा रही थी हमारी यहाँ से, अब इसके ऊपर नहीं आएगा, इसके साथ में आएगा, और 2 फंदों के बाद एक ये इसके ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो हमने 10वीं सिलाई उल्टी तरफ से ऐसे चलना है। तो उल्टी तरफ से मैं ऐसे देखते हुए बनाऊंगी। तो देखिए हमारे यहाँ पर 3 फंदे, 4 है ना, ये देखिए पहला फंदा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये वाला जो रेड फंदा है इसको हम वाइट बनाएंगे, जैसे कि हमारे इसमें दिखाई दे रहा आपको, और ये जो वाइट है ये हमारा रेड बन जाएगा, और रेड वाला रेड बनेगा, और ये जो वाइट है लास्ट वाला ये हमारा वाइट बनेगा। इसके ऊपर हमारी डबल स्टिच है, इस तरीके से। बस इतना आपको करना है, 1 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे अभी हमारे बने हैं। अब देखिए यहाँ पर भी सेम आपको रिपीट करना डिज़ाइन। देखिए ये जो हमारा वाइट है, जो हमने लास्ट में वाइट लिया, ये तो वाइट ही जाएगा। ये जो एक रेड और एक वाइट है, ये दोनों हमारे रेड जाएंगे और ये वाइट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे 4 फंदे वाइट जाएंगे, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 और ये 4। आप जब वाइट के पास में आ जाएंगे तो इसका मतलब ये इस वाइट वाले के साथ वाला हमारा वाइट है, और ये जो सीधी नीचे से लाइन आ रही थी ये हमारा
अब रेड बन रहा है और उसके साथ वाला रेड है वो भी रेड, और ये जो वाइट है इसको हमने वाइट लेना है, यानी कि 2 रेड के बाद एक वाइट हमारा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं डिज़ाइन हमारा 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 8 फंदों का डिज़ाइन है। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन चलेगा। फिर से देखिए 1 2 3 4, जब ये रेड आएगा तो इसको हमने लेना वाइट, और ये वाइट को साथ एक साथ 2 फंदे हमारे रेड हैं, ये देखिए, और जो वाइट वाला है ये वाइट। इस तरीके से हमारी 10वीं सिलाई बनेगी। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब उसके बाद हमारे सारे रेड ही जाएंगे क्योंकि डिज़ाइन हमारा पूरा हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये 10वीं सिलाई हम बना लेते हैं इस तरीके से। देखिए डिज़ाइन सेट हो जाता है जैसे हमेशा कहती हूँ मैं। उसके बाद आप बिना देखे भी इसी हिसाब से बना लेंगे। देखिए मुझे पता है कि भाई लास्ट वाला वाइट है तो इसके बीच में 2 वाइट ही है, बस इस तरीके से 4 1 2 1 इस तरीके से हम बनाते पूरा बना लेते, फिर वाइट का काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से बस हम रेड कलर से अपनी सिलाइयाँ बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। ठीक है, सारी सिलाई हमारी रेड बनेगी क्योंकि हमारा डिज़ाइन बन गया। तो देखिए अब आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो छोटे छोटे से ही जैसे कि मैंने बैक के हिस्से में बनाई है, देखिए इस तरीके से एक के बाद एक ऐसे लाइन से चल रहे हैं। फिर हमने जैसे यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बनाई थी, फिर बनाया 6 सिलाइयाँ बनाएंगे, फिर सेम हमारा ये डिज़ाइन रिपीट होगा। फिर 6 सिलाइयों के बाद फिर सेम हमारा रिपीट होगा। चाहे तो आप 2 की बजाय एक एक ही भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। कुछ और डिज़ाइन बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। तो हमारा को ऐसे ही कुछ बना के ये देखिए पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करना है। 6 सिलाइयों के बाद में मैं ये बनाऊँगी, फिर 6 के बाद ये, उसके बाद मैं यहाँ तक लेंथ बनाऊँगी। तो ये मैं यहाँ तक बनाकर फिर सेकंड पार्ट में मैं आगे का आपको बताऊंगी। और बाजू वगैरह का भी मैं इसे 3 पार्ट्स में बना के तैयार करूंगी। कोशिश करूंगी 3 में बन जाइए, क्योंकि अभी हम इतना बना के फिर सेकंड पार्ट में आगे बनाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया तो मैं इतना बना के फिर मिलूंगी सेकंड पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, बनाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।